बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की पुण्य आत्माओं को ओम प्रकाश दास की तरफ से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की मैंने पहले 2 वीडियो पहले बनाई थी जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन था, और मैं अब आगे आपको ये बता रहा हूँ कि इनके सदस्य कौन कौन थे। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ इस गठन के अंदर क्या किया था इन लोगों ने। इसमें गठन कैसे बनाया, गुरुजी ने अपने सत्संग में बता रखा है कि गुरुजी के सारे हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी आर्य समाजी है, वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते हैं एवं मन माने को तैयार नहीं है, विरोध करते हैं और एक भी मानने को गुरुजी की बात को तैयार नहीं। ये इन लोगों ने मतलब गठन किया था उस टाइम है 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु रामपाल महाराज जी के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। इन दिनों गुरुजी 100 से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित बरवाड़ा आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भक्तों अपने मनमानी का आचरण करने वाले जिन लोगों को इनका काम था कि जो चाहे हटा दें, जिसको चाहे उसको रखें, क्योंकि जो सच्चाई बोलने वाला भक्त होगा उसको मतलब मैनेजमेंट के सदस्य थे ये हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो संविधान बना था, संविधान के अंदर इन लोगों ने ये बोला था कि ठीक है, जिसको हम चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे हम उसको हटा देंगे। तो पार्ट नंबर 6, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई भी पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी ये बन सकता है। इन लोगों ने ये मतलब इसके अंदर जो संविधान में लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई भी पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। ये 81 और पार्ट नंबर 6 पर लिखा है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इस संविधान में क्या लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। उनका अर्थात गुरुजी का क्या काम है, गुरुजी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दिशा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त है। इन लोगों ने ये संविधान बनाया इन लोगों ने। उसके बाद में इन पदाधिकारियों के मतलब जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का नाम बताता हूँ। इसके अंदर 50 सदस्य हैं। मैं आपको नाम बताऊँगा, लेकिन क्यों वीडियो बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी बन जाएगी। अच्छा, पदाधिकारी का नाम है इन मैनेजमेंट के गुंडों के। इन लोगों के एक मसाती के 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल महाराज को निर्दोष को फंसाना है। पदाधिकारी कौन है? राम कुमार ढाका, चांद राठी, वीरेंद्र, मनोज, महेंद्र, साहब, भगत, प्रीतम, पुरुषोत्तम, सुनील, आज़ाद, राजेंद्र, राजकुमार, संदीप, अमित, रोशन, सनम नोज, सुल्तान, राजेश, जितेंद्र, रणवीर, महेंद्र, संजय, वेदराम, नवीन, नरेश, गुरमुखदास, मंजीत, राजदेव, नरेंद्र, अमित, संजीव, सतप्रकाश, प्रकाश दास, हीरालाल, पवन दास, जितेंद्र, अनूप दास, ये सब मतलब ये राज्य कोऑर्डिनेटर अनूप दास, राजेश दास, विष्णु दास, संतोष दास, संजय, हर्ष दास, विष्णु दास, निरंजन दास, रविदास, ये सावड़ा दास, ये सब दास तो है नहीं लेकिन दास लगा रखे हैं लोगों ने। रामदास, ताराचंद और जितेंद्र और रविंदर, ये इनके 51 सदस्य थे भैया। अब आप ध्यान दो भक्तों, इन लोगों की मशे क्या थी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, गुरुजी बोल रहे हैं। भगत समाज को उपराष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि आरएसएस समिति के जो पदाधिकारी गण है वे मैनेजमेंट का काम देखते हैं,
या कोई और देखता है? साफ है कि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी है वही मैनेजमेंट का कार्य देखते प्रबंधन है। सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज के इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी का है भी नहीं। तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं गुरु जी का? आरएसएस एवं मैनेजमेंट के पदाधिकारी दोनों एक ही है और ये सारे पदाधिकारी आर्य समाजियों का समर्थन है तथा ये सभी जो धुन अंदर ही अंदर गुरु जी को साजिश के तहत फंसाकर खोखला कर रहे हैं। अब भगत समाज अपने आम कल्याण के लिए संत रामपाल महाराज का ज्ञान सुन समझकर पवित्र शास्त्रों के अनुसार जानकर और वास्तविकता सत्य सत्यवादी सत्य ये प्रमाण सहित दिए गए ज्ञान संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए या तो ग्रहण करते हो तो हम भक्तों को उनको शरण में आने के बाद उनको अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार ही सहारा लेना चाहिए और यही हमारे आत्म कल्याण हेतु श्रेयकारी होगा। जिस तरह सतगुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कोई भी सौदा करने से पहले दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन डिब्बा सही और कौन गलत, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य है असली है और कौन असत्य है नकली है। इस तरह ज्ञान को आधार बनाकर इस किताब के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। उनमें संविधान पर भगत समाज ध्यान दे और स्वयं निर्णय करे कि क्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में संचालित होती है या नहीं, उनके आदेशों से चलती है या नहीं। इसका निर्णय आप प्रमाण रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम और संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान का पारा इस किताब के पारा नंबर 6 पर ध्यान से पढ़े। नियम है बिना नाम दीक्षा लेने वाला व्यक्ति भी समाज की सेवा समिति सदस्य ग्रहण कर सकता है, अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए भगत ही नहीं जगत के लोग भी समक्ष है, यानी गुरु जी का अनुयायी होना कोई आवश्यक नहीं है। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब देख लो भैया इन गुंडों की साजिश और भी इसके आगे पार्ट चलेगा, मैं आपको आगे फिर मैं और बताऊंगा आगे। इन लोगों की एक हिम्मत थी 5 महिला और एक बच्चे को मारकर और गुरु जी के निर्दोष को फंसा दिया, उम्र कैद आजीवन कारावास करवा दिया है। और अब भक्तों जागो और सच्चाई को जानो प्रमाण सहित। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की।